हम दो कानून और अगले सत्र तक लाने वाले हैं। एक कानून है सीड एक्ट, मतलब बीज का कानून। कई बार कंपनियां महंगा बीज बेच देती है, बीज खराब हो जाता है, निकलता है, बीज उगता नहीं है, किसान ठगा सा महसूस करता है। और उसमें कांग्रेस की सरकारों ने कोई प्रावधान दंड का रखा नहीं था। किसान भाइयों, जो किसान को ठगेंगे वो बचेंगे नहीं, कड़ा दंड पाएंगे। कड़े दंड का कानून हम लेके आने वाले हैं ताकि बेईमान कंपनियों को हम कंट्रोल में रख सकें और दामों पर भी काबू रख सकें। और एक बात इसके साथ और, नकली खाद, घटिया पेस्टिसाइड ये कोई बेच नहीं पाएगा। एक पेस्टिसाइड एक्ट और आएगा जिसमें ऐसे बेईमानों को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। किसान को लूटने वाले कोई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब कांग्रेस रो रही है आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। पहले करी थी एसआईआर, वोट चोरी, वोट चोरी। अरे वोट चोरी कहीं होती है? तुम्हारे पांव के नीचे जमीन ही नहीं है तो तुम्हें वोट मिलेंगे कहां से? हाँ, ये बात पक्की है, एसआईआर में सही वोटर की जांच होगी। और अगर कोई ऐसा नागरिक रह रहा है जो भारत का नागरिक नहीं है, जो विदेश से आया है, बांग्लादेश से आया है, हमारा देश कोई धर्मशाला है क्या? जिसकी मर्जी आई आया और रह लिया। भारतीय जनता पार्टी का और इस सरकार का साफ कहना है कि कोई विदेशी घुसपैठिया अगर इस धरती पर घुसा होगा तो देश के बाहर निकाल दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। अब ये लोग, विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, हमें उसकी चिंता नहीं है। मैं तो आज आपको ये निवेदन करने आया हूं कि हर योजना प्रधानमंत्री जी की आपकी भलाई, कल्याण और विकास के लिए है। कांग्रेस खेत नहीं जानती, गांव नहीं जानती, गलियां नहीं जानती। राहुल बाबा कभी खेतों में गए हो क्या? अरे जिनने खेत नहीं देखे, गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं कि मिर्ची ऐसे लगती है कि ऐसे लगती है, वो गांव की और खेती की बात करते हैं। जिनको यह पता नहीं कि आलू जमीन में नीचे होता है कि ऊपर लगता है, कहते हैं गुड़ कहां लगता है, ये आता कहां से है, ये खेती की बात करेंगे। किसान भाइयों, हमने इस योजना में प्रावधान किया है 125 दिन रोजगार के साथ साथ जब 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान किया है, तो मुझे आप बताओ गांव का विकास होना चाहिए कि नहीं इससे? अरे बोल के जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? इसको विकसित भारत इसलिए कहा है कि इस योजना में गांव की पंचायती प्लान बनाएगी गांव के विकास का। भैया अब ऐसा नहीं होगा, इधर की मट्टी खोदी और इधर फेंक दी, बरसात के पहले थोड़ी छिलाई की और फिर पानी आ गया, वैल्यूएशन हो गया, पैसा निकल गया। मोदी जी ने तय किया है मजदूर को पैसा भी देंगे लेकिन गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे। एक विकसित गांव, गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव हमको बनाना है। और इसलिए किसान भाइयों, गांव के लोग बैठ के प्लान बनाएंगे कि इस पैसे से कौन कौन सा काम होना है। 5 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया लगेंगे इसमें, 7.5 लाख करोड़ रुपया। और ये रुपया अगर गांव में आ गया तो सड़कें चकाचक हो जाएंगी, नालियां बन जाएगी, स्कूल भवन हो, पंचायत भवन हो, आंगनबाड़ी हो, पुल पुलिया हो, सारी चीजें आप बना पाएंगे। और अगर चाहो तो खेत के लिए सड़कें भी बनवा लेना किसान भाइयों। उसकी भी योजना इस योजना में हमने की है कि खेत सड़क भी बनाओ। प्रधानमंत्री सड़क और बाकी सड़कें बाकी योजना में बनेगी। किसान भाइयों, आप जी राम जी योजना से खेतों की सड़कें बनवा लो। गांव में बैठ के आपको तय करना है। ये जरूर तय किया है कि पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा, संपूर्ण गांव का विकास हो, ये प्रावधान किया है। एक नया बिल, एक नया कानून, एक नई योजना बनी है, विकसित भारत जी राम जी योजना। जी राम जी, अब ये योजना क्या है? कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, आलोचना कर रहे हैं, गड़बड़ हो गई, लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसान भाइयों और मजदूर भाइयों, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। आज मैं ये कहने और निवेदन करने आया हूं
ये योजना इतनी बेहतर योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है कि ये भारत के गांव का कायाकल्प करके रख देगी। मजदूरों का भी कल्याण और किसानों का भी ध्यान दोनों इसमें रखा गया है। पहली चीज, अभी तक मजदूरों को इस योजना में केवल 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब वो 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन 125 दिन कर दिया गया है। अब 125 दिन किसानों को, मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। जी राम जी, घटाई नहीं है। ये मजदूरों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, भ्रम फैलाने की। लेकिन 100 दिन के बजाय 125 दिन। और ये मामा ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके लिए पैसा भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल जी हमने बढ़ाए। अभी तक 88,000 करोड़ रुपया केवल मनरेगा का बजट होता था। कांग्रेस ने तो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं किए। ये नरेंद्र मोदी जी है जिनने 1,11,000 करोड़ रुपया तक हर साल देने का काम किया। लेकिन अब इस साल जो प्रस्तावित बजट है वो है 1,00,000